हंसी नहीं रोक पाओगे। वीडियो अंत तक देखना। एक गांव में 3 बेरोजगार दोस्त हमेशा साथ ही रहते थे और मस्ती करते थे। पैसों की कमी के कारण वे पास में ही चल रही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगे। दोपहर में भूख लगी तो वह खाने पर बैठे। उन्होंने देखा टिफिन में मैगी भरी पड़ी थी। उनको मैगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहले दिन तो उन्होंने जैसे तैसे करके मैगी खाकर अपना पेट भर दिया। दूसरे दिन भी काम करने के बाद जैसे खाने पर बैठे हैं, उन्होंने देखा फिर से टिफिन के अंदर मैगी भरी थी। उन्होंने घर जाकर अपनी बीवियों को बुरा भला सुनाया और कहा, आज के बाद हमारे टिफिन में कोई दूसरा खाना डालना। ये क्या रोज रोज मैगी बनाकर डाल देती हो, कोई ढंग की सब्जी रोटी बनाकर डालना। अगले दिन वह तीनों जैसे ही काम करके फिर से खाने पर बैठे, उन्होंने देखा टिफिन के अंदर फिर से मैगी भरी हुई है। बेसहारों को फिर से मैगी खानी पड़ी। उन्होंने घर जाकर अपनी बीवियों को बुरा भला सुनाया और धमकी दी, आज के बाद टिफिन में मैगी डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन तीनों काम पर गए और दिन भर काम किया और दोपहर को जैसे ही खाने पर बैठे टिफिन खोला तो उन्होंने देखा फिर से मैगी भरी पड़ी है। उन तीनों को गुस्सा आया और सोचने लगे, हमारी बीवी हमारी बिल्कुल कदर नहीं कर रही है, उनको हमारी बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। हमने इतनी बार समझाने के बावजूद भी उन्होंने बार बार मैगी डाल दी है। आज फिर से मैगी डाल दी। इससे अच्छा तो हम तीनों अपना चैप्टर क्लोज कर देते हैं। ऐसा कहकर तीनों ने इस ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपना काम तमाम कर दिया। तीनों को घर ले जाया गया। 2 लोगों की बीवियां जोर जोर से रो रही थीं। हमने ये नहीं सोचा था कि आप ऐसा कदम उठा लोगे, अब हमारा क्या होगा। और एक औरत साइड में बैठी बैठी जोर जोर से रो रही थी। किसी ने पूछा, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? उनको मैगी पसंद नहीं थी तो टिफिन में बार बार क्यों डालती थी? और जोर जोर से रोती हुई बोली, अरे क्या बताऊं, ये हरामखोर तो साइड पर ही रहता था, ये तो अपना टिफिन खुद ही बनाता था। इन दोनों के पीछे पीछे ये हरामखोर क्यों कूद कर मर गया? ये कोई दूसरा खाना भी तो बना सकता था।